अभी मैंने अपना हेयर वॉश किया और मैं आपको अपने बाल दिखाना चाह रही थी। मतलब मेरे को ना बहुत ही अच्छे से लग रहे थे, एकदम मतलब वॉल्यूम देखिए, आप भी देखिए वॉल्यूम देखिए ना, मतलब इतने ज़्यादा घने से लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया लग रहे थे। और एक बात बताती हूँ आपको कि मैंने ना कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं करा। तो मैंने क्या अप्लाई किया, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी मैं अपने बालों को धोती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, तो कुछ ना कुछ बालों में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। ये देखिए, मतलब थोड़ा-सा मैं कैमरा नीचे करके आपको लेंथ भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। और इसी का नतीजा है कि जो मैं अपने बालों को धोने से पहले रेमेडी कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती हूँ, तो उसी की वजह से बाल इतने ज़्यादा, आप देख सकते हो, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और सिल्की शाइनी भी है, काले हैं। इस उम्र में भी बाल बिल्कुल गहरे मेरे काले हैं। 1-2 अगर आपको दिखेंगे यहाँ सफ़ेद, तो मैं बोल नहीं सकती भाई, उम्र के हिसाब से भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। बट बहुत ज़्यादा, मतलब ये देखो कितना वॉल्यूम है बालों में, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत बार आप लोग लिखते हो कि आप जो एक्चुअली करते हो वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैं आपको बताती हूँ, और जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कोई कंडीशनर भी अप्लाई नहीं करा है, क्योंकि कंडीशनर जब हम लॉन्ग टाइम तक अप्लाई करते रहते हैं ना अपने बालों में, तो केमिकल्स उनमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपके बालों को डैमेज करते रहते हैं और हेयर फॉल आपका होना शुरू हो जाता है। तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि अप्लाई कभी करती हूँ, कुछ-कुछ टाइम के लिए करती हूँ अप्लाई, फिर मैं एकदम से उसको स्टॉप कर देती हूँ और फिर अपनी नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ काम करना शुरू कर देती हूँ, और उसी की हेल्प से फिर ये देखिए रिज़ल्ट देखिए। तो एक तो मैंने रेमेडी अप्लाई करी थी, और दूसरा कि मैंने बनाया था आंवले का शैम्पू, जिसको मैंने आज इस्तेमाल किया है, और उसी की वजह से ये वॉल्यूम जो आप देख रहे हो, जिनको भी शिकायत रहती है ना कि बाल हमारे घने नहीं है, वॉल्यूम नहीं है बालों में, तो भाई आप एक बार आंवला को ट्राई करना। बस आंवला की एक ही डिसएडवांटेज है कि वो आपके बालों को ना थोड़ा ड्राई कर देता है, और जब आपके बाल थोड़ा ड्राई होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन रीज़न यही नहीं है, आपके बालों को वो एक्चुअली में रुकी हुई ग्रोथ को दोबारा से बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से बढ़ाता है, साथ ही साथ हेयर फॉल की समस्या के लिए भी अच्छा है। और बाल आप देख ही सकते हैं, इतनी उम्र में भी अगर काले घने आपको मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। टच वुड, मतलब मुझे अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इनकी बहुत अच्छी तरह से केयर भी करती हूँ। तो चलिए, बस ज़्यादा ना बोलते हुए, ज़्यादा अब आपको बालों को ना दिखाते हुए कहीं नज़र ना लग जाए। चलिए कोई बात नहीं, आप तो फैमिली हो, फैमिली की क्या ही नज़र लगेगी। तो जी, हमेशा मैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। कभी मैं आंवला का शैम्पू यूज़ करती हूँ, कभी मैं चाय पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ, मेथी का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, कॉफ़ी का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, और कई बारी जैसे ये रतन जोत वगैरह जो भी जड़ी-बूटियाँ मैंने ला कर के रखी होती हैं, तो सबको पका करके एक टोनर बना लेती हूँ, उसको पहले अपने बालों में लगा के रखती हूँ, जब तक मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को बाल अपने धोने होते हैं ना, तो मैं डीप क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ, और उसमें मुझे पता नहीं होता कि मैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कितने टाइम के लिए कर रही हूँ। मतलब एक धुन सी सवार होती है, मैं लगी रहती हूँ, और फिर उसके बाद, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको नुकसान नहीं देते हैं, जितनी ज़्यादा देर आप अपने बालों में रखोगे, आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं आंवला के शैम्पू की, और बाकी मेथी का शैम्पू और ये जो कॉफ़ी का शैम्पू है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, या फिर आप डायरेक्ट देख लेना चैनल पे, इसी तरह से टाइटल और वो थंबनेल लगा होगा, तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप कि बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, सिल्की शाइनी नहीं है, तो मेथी का शैम्पू ट्राई करें। जिन लोगों को मेथी सूट नहीं कर रही है, वो कॉफ़ी को ट्राई कर सकते हैं। हमेशा हमारे पास एक ही प्रॉब्लम होती है कि हम किसी को देखते हैं, सेम वही चीज़ करने लग जाते हैं, लेकिन हर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करता। इसलिए मैं भी आपको डिफरेंट चीज़ें बताती रहती हूँ, ताकि अगर इससे रिजल्ट नहीं आया, तो आप कोई और चीज़ ट्राई कर सकें। और पहले मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, और ये जो चीज़ें हैं ना भाई, बहुत गज़ब की, क्योंकि देखो मेरे भी बाल इतने अच्छे सुंदर नहीं थे पहले, सुंदर तो थे, बट ये मैंने कटवा दिए थे, बहुत ही छोटे-छोटे इतने होते थे, तो फिर ये लेंथ अचीव करते-करते मुझे भी वक़्त लगा है। तो मैं बस नई-नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मतलब पहले मैं बहुत वीडियोज़ हेयर केयर पे लेकर के आती थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्यों थोड़ा-सा मतलब उस हिसाब से वीडियो चल नहीं रहे थे, तो मैंने कम कर दिया। देखो मैं बताती हूँ बिल्कुल सही और सच्ची बात जो हुई भी होती है, तो मैंने कम कर दिया था। लेकिन हेयर केयर मेरा चालू था, मैं कभी रुकती नहीं थी। बट अभी मैंने फिर से पोस्ट करना शुरू किया कि भई चलो ठीक है, चले ना चले, जिसकी ज़रूरत की है वो तो कभी देख ही लेगा। मतलब एक तरह से अपनी तरफ से किसी के लिए काम कर रही हूँ, बाकी चलना ना चलना वो अलग चीज़ है। एक बात मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, जितना आप चीज़ों को
प्योर चीज़ें इस्तेमाल करोगे, प्योर इन द सेंस कि अगर आपके घर के आस-पास है चीज़ें, जैसे एलोवेरा है, प्लांट है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आंवला की मैं बात कर रही हूँ, सीज़न में अगर आपने सुखाया हुआ है, तो वो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देगा एज़ कम्पेयर कि आज आप जा रहे हो मार्केट में, कोई आंवला का पाउडर लेकर के आ रहे हो, बोल के कि किसी ने बोला बहुत अच्छा ब्रांड है, नेचुरल है, तो उन सब चीज़ों के कंपेयर में, क्योंकि देखो कोई कितना भी दावा कर ले, कितनी भी चीज़ों को प्योर बता दे, लेकिन एक्चुअल में प्रिजर्वेटिव उनमें एडिड रहते ही हैं, क्योंकि इतने दिनों तक उनकी सेल्फ लाइफ भी तो बढ़ानी है। और आपको पता है आजकल की टाइम में हमें क्या ही प्योर मिलने वाला है, मिलावटी होती है चीज़ें। तो कोशिश कीजिए कि आप ड्राई आंवला लेकर के आएँ और उसको खुद से आप चाहें तो पाउडर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको उनको चीज़ों को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप उसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ एज़ इट इज़ अगर यूज़ करना चाहें, जैसे मैं करती हूँ, तो आप कर सकते हो। और मैं ना जब सीज़न में होता है आंवला, तब खुद उसको सुखा करके रख देती हूँ, फिर वही चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ। फिर क्या करना है आपने कि लोहे का बर्तन लेना है। बहुत ज़रूरी है कि आप लोहे का बर्तन लें। आयरन के गुण आपके आंवला के अंदर जाएँगे तो और भी अच्छे रिज़ल्ट आएँगे, और गहरा काला कलर आपके बालों में सालों साल जो है ना आता रहेगा और आपके बाल बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते रहते हैं। तो आपने ले लिया फिर लोहे का बर्तन, उसमें 1 गिलास डाल देंगे पानी, मुट्ठी भर आपने आंवला लेना है, मतलब एक मुट्ठी में जितना आ रहा है वो आप ले लीजिए, ठीक है? ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपके हेयर फॉल हो रहा है, ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है, आपको घने बाल चाहिए, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से काम करना है। फिर जी आपने इसको डाल दिया जी, और अब इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रख देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब ये जो 1 गिलास पानी है ना, इसको आपने लगभग 1/4 के जितना आने देना है। शैम्पू भी इस्तेमाल करना है तो इसको हाफ करना है, क्योंकि 2 पार्ट्स में आप इसी रेमेडी को डिवाइड कर सकते हो। एक का आपने पहले उसको लगा के रखना है अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके, फिर जो बाकी का पानी होगा या आप साइड में रख देना, 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर देना। उसमें आपने जो भी आपका शैम्पू है, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो आपने ऐड करना है, मिक्स करना है उसमें, ठीक है? तो उसको आप हाफ को साइड कर देंगे। रुकिए अभी आपने सिर्फ आंवला ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि आंवला आपके बालों को ड्राई कर देता है, इसलिए आपने उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है, जिससे कि आपके बाल जो है ना ड्राई ना हो, मॉइस्चराइज़ भी रहें आपके स्कैल्प, और आपके बाल बिल्कुल भी मतलब ड्राई उस तरह से ना हो। ये एक बार जब बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है ना, तो फिर बहुत टाइम लगता है उसको इम्प्रूव करते-करते। तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने थोड़ा-सा डाल देना है मेथी दाना, 1 चम्मच के जितना भी आप डाल सकते हो। पाउडर बना करके रखा है तो हाफ चम्मच ही काफ़ी रहेगी। आपको पता ही है कि अगर थोड़ा-सा भी आप मेथी दानों को पानी में भिगोते हो ना, तो आप देखना कितना सिल्की सा टेक्सचर उसमें आ जाता है। सेम वही चीज़ आपके बालों में भी आएगी। तो आपने इसमें मेथी दाना ऐड करना है, और साथ ही आपने इसमें ऐड कर देने हैं अलसी के बीज। जी हाँ, अलसी के बीजों से क्या होगा कि एक तो ये जो आपकी रेमेडी है ना, थोड़ा-सा मतलब घनी सी आपको फ़ील होगी, जैसे जेली होती है ना, जेली की तरह। बट आपने उतना ज़्यादा नहीं इसको बनाना, क्योंकि लगाने में दिक्कत आएगी। थोड़ा-सा आपने ऐड करना है, आधी चम्मच के जितना। अगर हाफ गिलास आपका पानी 1 गिलास पानी का लिया है, तो उसमें हाफ ही चम्मच जाएगा, फिर आपका हाफ जो पानी रह जाएगा, तो उसके लिए। फिर आपने इसको ऐड किया, और थोड़ी-सी अगर कड़ी पत्ते भी ऐड कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। बाल बहुत ज़्यादा हद से भी ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो जो प्याज़ है ना, उसके छिलके आपने इसमें ऐड करने, प्याज़ नहीं ऐड करने, छिलके उसके ऐड करने। सल्फर उसमें भरपूर मात्रा में होता है, और गंजे सर के ऊपर भी ना बाल उगाने की ताकत रखता है प्याज़, तो ये आपने कर लेना। और जब आप इस तरह से यूज़ करोगे तो इसकी स्मेल भी नहीं आपको आएगी। आपने अच्छी तरह से चीज़ों को बॉयल कर लेना है, छान लेना है, और जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। आयरन का बर्तन लिया है तो कम से कम भी 15-20 मिनट इसी में, बर्तन में ही रेमेडी को ठंडा होने के लिए रख देना, तो आपके आयरन के गुण आएँगे। आप देखोगे कि रेमेडी बहुत ही काली होगी। आंवला के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। आंवला के साथ ही जब आपका आयरन कंबाइन होता है, तो ये एक गहरा काला कलर छोड़ता है, और यही कलर आपके एक तरह से ना कोट की तरह आपके बालों के ऊपर चढ़ता रहता है हर बार। अगर आप ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते हैं ना, तो महीने में लगभग 2 बार ये रेमेडी ज़रूर करना मेरे बोलने से। बाकी अब ये जो हाफ आपका बच गया, इसमें आपने शैम्पू इस्तेमाल किया, और जैसे मैंने बोला था कि हमेशा शैम्पू को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। डायरेक्ट लिया और अपने बालों में लगाया, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, हमेशा डाइल्यूट करना है, और ये सबसे बेटर ऑप्शन है। मतलब जब आप नेक्स्ट शैम्पू नहीं करते ना, जब तक, तब तक इन चीज़ों का आपके बालों में असर रह जाता है, और फिर आपके बाल जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करना शुरू करते हैं। तो मतलब मुझे तो बहुत
अच्छे लग रहे थे इस टाइम पे बाल। में मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, खुद को ही मैं निहारे जा रही थी बालों को। तो फिर मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या मैंने किया था आज ऐसा। और बाकी देखो, हर वक्त आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको सूट ना करे उसको स्किप कर दें, या फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको यूज़ करना शुरू करें। मतलब एक तरह से हैबिट डालें, आपकी स्किन को बताएं कि भाई हम ये चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको वो चीज़ जो है ना सूट करना शुरू कर जाती है। ये एक तरीका होता है। और बाकी अगर फिर भी नहीं कोई चीज़ सूट करी तो आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है उसका भी इलाज बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जो शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने डाइल्यूट कर दिया, डायरेक्ट नहीं करना, जब डाइल्यूट कर दिया तो उसमें एक कटे हुए नींबू का रस निचोड़ देना। फिर आप देखना कि आपका जो शैम्पू है ना, बस वही आपके लिए डैंड्रफ की भी दवाई बन जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ की भी दवाई बन जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत रह नहीं जाएगी। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर बाल बहुत ज़्यादा आपके ड्राई हो गए हैं और सिल्की शाइनी इस तरह के बाल आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एलोवेरा लेना है, उसको कट करें, उसका जो जेल है उसको मिक्सर जार में पहले ब्लेंड कर दें, उसके अंदर मिलाएं दही। दही मिलाने से ये और भी ज़्यादा फायदेमंद रह जाएगा, और उसको एक लेप की तरह अपने पूरे बालों में लगाएं। दही नहीं है तो आप छाछ ले पाएँ तो और भी अच्छा है। जो भी आपके पास मिले वो आप ले लेना। या अगर दही छाछ यूज़ नहीं करनी है तो उसकी जगह पे आप केला ले सकते हो, उसको भी थोड़ा-सा मतलब चाहे पानी ऐड कर लीजिए, अच्छा-सा ब्लेंड उसका तैयार कीजिए, जिसको कि आप इज़िली अपने बालों में लगा सकें। बाकी जिनको ये सब चीज़ें झंझट लगती हैं तो उनके लिए शैम्पू बहुत अच्छा ऑप्शन है। लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें जो होती हैं उनको हम इज़िली लगा सकते हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ कि बालों में ऑयलिंग करनी है ना, तो बेस्ट टाइम होता है सर्दियों का। जब बरसात आने वाली है और एनवायरनमेंट में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बहुत पसीना पड़ता है, चिपचिपी सी हमारी स्किन हो जाती है। तो इस टाइम पे आप ऑयलिंग को अवॉइड करें। ज़्यादा करनी भी है ऑयलिंग तो अपनी लेंथ में ज़्यादा करें, क्योंकि लेंथ भी हमारी ड्राई हो जाती है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, और मैं भी इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस इतनी मेरी हैबिट है कि जब भी बाल वॉश करने हैं, अपने बालों को धोना है, तो बस कुछ ना कुछ रेमेडी उसमें ज़रूर अप्लाई करती हूँ। बस चाहे इसे मैंने 10 मिनट के लिए ही अप्लाई करनी हो, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी है, भूल गए आप एकदम से नहाना है, तो फिर भी आप लगाएँगे, आप खुद देखोगे कि आपका हेयर फॉल जो है ना 50% तक बिल्कुल ऐसे ही कम हो जाएगा। बस आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे स्किन केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।